नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में जो हाहाकार मचा हुआ है, ये क्यों मचा हुआ है, क्यों गिरा है बाजार, इसके बारे में कल मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले जानकारी शेयर करी थी। जब पूरा बाजार हरे निशान में दिख रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि अलर्ट हो जाओ, तेजी जरूर है लेकिन संकेत सारे ही नेगेटिव हैं। और उस समय दो संकेत थे नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव दिख रहा था। उस समय जो नेगेटिव दिख रहा था वो एक घटता रुपया और दूसरा बढ़ता क्रूड, ये दो चीजें नेगेटिव थी। और मॉर्निंग में जो जंग की खबरें थी वो भी नेगेटिव ही थी, कुछ पॉजिटिव नहीं था, लेकिन बाजार ऊपर था, हम लोग खुश थे। बट करीब 4 बजे शाम को पहली न्यूज आती है कि ईरान के साउथ पार्स के ऊपर एक बड़ा अटैक हुआ है। किसने अटैक किया ये अनऑफिशियल था, थोड़ी देर बाद ऑफिशियली खबर आती है कि इजराइल ने किया है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स पे जो अटैक किया है वो काफी मेजर है। और साउथ पार ईरान के लिए उनकी इकोनॉमी का दिल है। साउथ पार से ही धंधा होता है और उस धंधे से सरकार चलती है, उस पैसे से पूरा देश चलता है, वो पूरा पैसा वहीं से आता है। अटैक इतना बड़ा था कि साउथ पार के फेज 3, 4, 5, 6 इंपैक्ट अफेक्ट हुए। इतना बड़ा था कि टेम्पररी लेवल पे काफी फेसेस शट डाउन करने पड़े ईरान को। और उससे ना गैस एक्सपोर्ट होती है उस प्लांट से, तो पूरे दुनिया में गैस को लेकर दिक्कत दिखने लगी। दुनिया के सबसे बड़े प्लांट में से एक प्लांट है साउथ पार्स। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, करीब 24-25 बिलियन में क्यूबिक फीट डेली बेसिस पे प्रोडक्शन होता है वहां पे। तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े लेवल पे है। जिसके बाद सबसे पहले कच्चा तेल बढ़ना शुरू होता है और कच्चा तेल बढ़ते बढ़ते $108 प्रति बैरल हो गया कल। यूरोपियन गैस के प्राइसेस काफी तेजी से जंप कर जाते हैं और मार्केट विचलित हो जाता है। जब इजराइल ने अटैक किया तो ऑब्वियस था कि ईरान उसका काउंटर अटैक करना ही करना है, और ये तो बहुत बड़ा लेवल पे अटैक था, तो ईरान ने काउंटर किया ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। कहां पे? सबसे पहले तो यूएई के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने अटैक किया और फिर बाकी की गल्फ कंट्रीज पे भी ईरान अटैक करने लगा। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आता है। अब वो बयान सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सबसे ज्यादा यही पॉइंट है जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है। बाकी जो अभी तक मैंने बताया वो मैं कल आपके साथ अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अब हुआ क्या है देर रात, वो मैं आपको बताता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दो चीजें कही हैं, एक जो मैटर शांत करने के लिए और दूसरा जो धमकी है। यानी कि एक तरफ वो धमका, वो देखो ऑब्वियस है, वो शांति से शांत तो करते नहीं, वो धमका कर ही शांत करते हैं। किसी को रोकना है कुछ करने के लिए तो वो ये नहीं कहेंगे भाई ये मत करना, वो ये कहेंगे अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मारूंगा। सिंपल तरीका है भाई बंदे का, ठीक है। अब क्या कहा है ट्रंप ने वो बताता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, ट्रंप ने कंफर्म किया है इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड, मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड जो है उस पर अटैक किया है। ठीक है, कंफर्मेशन आ गई है। यूएस ने क्लियर बोला है, यूएस और कतर का इस अटैक से कोई लेना देना नहीं है, ये भी क्लियरिटी आई है। ठीक है, कि भैया क्योंकि कतर में भी एक बड़ा गैस फील्ड है, ठीक है, वो और ईरान का ये साउथ पार फील्ड, ये दो फील्ड दुनिया के सबसे बड़े फील्ड हैं। तो यूएस ने क्लियर किया कि हम लोगों ने नहीं किया भाई, इजराइल ने किया है। ठीक है, तो आप रिटेलिएट करते हुए कहीं कतर के ऊपर अटैक कर दो, क्योंकि यूएस पे तो कर नहीं सकता ईरान, वो बहुत दूर है। तो वो ऑयल गल्फ कंट्रीज पे, ऑयल रीजन या गैस रीजन पे अटैक कर रहा है ईरान। तो उन्होंने क्लियर किया कि हम पे मत कर देना क्योंकि हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा है, ट्रंप ने इजराइल के एक्शन को डिस्क्राइब किया है, इजराइल ने गुस्से में आकर वायलेंटली अटैक कर दिया। ठीक है जी। अब ट्रंप ने पहली बात जो कही है वो ये कही है, अगर ईरान ने कतर या गल्फ कंट्रीज पर अटैक किया तो यूएस पूरा साउथ पार गैस फील्ड उड़ा देगा। धमकी आ गई कि हमने कर दिया, इजराइल ने कर दिया, भूल जाओ, उसके लिए सॉरी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ठीक है वायलेंटली हो गया, आप छोड़ दो। अगर अब आपने रिटेलिएट किया तो हम पूरा उड़ा देंगे। अब आप मत करो, मतलब मैटर यहीं दबा दो, जो हो गया सो हो गया, दबा दो। ये कहा है पहला। और दूसरा उन्होंने कहा है डी एस्केलेशन, यानी कि लड़ाई को शांत करने के लिए कहा है अब इजराइल और अटैक नहीं करेगा सेम गैस फील्ड पर जब तक ईरान एस्केलेट नहीं करता। कि अगर ईरान रिटेलिएट नहीं करता है
तो अब इजराइल अटैक और नहीं करेगा, ये भी कहा है। यानी ये मामला शांत करने के लिए और वो मामला धमकी देकर दूसरी तरीके से शांत करने के लिए। तो ये डिटेल्स हैं। इजराइल ने ईरान के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड साउथ पार्स को हिट किया। ईरान ने रिटेलिएट करके कतर के एलएनजी हब पर मिसाइल अटैक कर दिया उनने भी रिटेलिएट। सऊदी गल्फ टारगेट्स को भी हिट किया है। सिंपल भाषा में पहले मिलिट्री बेसिस की लड़ाई थी और अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई हो चुकी है, यानी अब ये इकोनॉमी वॉर बन चुकी है। तो ये पूरा सब कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको कच्चे तेल के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, गैस के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कमी भी आ जाए गैस वगैरह में, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से अटैक करते रहेंगे तो फील्ड्स बंद होते रहेंगे। जैसे कल साउथ पार्स का भी काफ़ी सारे फेजेस टेम्पररी बंद कर दिए हैं और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोगे क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डराने वाली चीज़ें हैं, डराने का काम कर रही हैं। अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो अभी $113 के भी पार निकल गया कच्चा तेल। तो प्रॉब्लम तो क्लियर कट दिख रही है। ये सारी अपडेट्स मेरी तरफ से आपके लिए, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।